1000 रुपया हमका दे रहे हो। तो कहला कि ये पकड़ो वाट डालो, तुमका 5 क्विंटल परसों गेहूं मिली है, 1000 रुपया लो। आप पे दबाव बनाया, आपने क्या जवाब दिया उनको? हमने कहा हमका 5 क्विंटल गेहूं 1000 रुपया हमका दे रहे हो, 5 साल तक हो तब नहीं हमका दिनो, नाना हमारे बच्चा है। जनपद उन्नाव के ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी के ग्राम सभा वर्धन में ग्राम प्रधान वोटरों को लुभाने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे सभी हथकंडे अपना रहे हैं। ये कहना उनके ही गांव की रहने वाली एक महिला का है। महिला का कहना है कि ग्राम प्रधान अचानक 30-35 लोगों के साथ उनके घर में घुस आते हैं और फिर उन्हें 1000 रुपये नकद देकर प्रधान को ही वोट डालने के लिए दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, मतदान के बाद 5 कुंटल अनाज देने का भी वादा करते हैं। अब आप ही बताइए, जहां के प्रधान लोगों को रिश्वत देकर वोट डालने के लिए बोले, उस गांव का कल्याण कैसे हो? बस्तना। क्या नाम है आपका? मोनी। क्या मामला है? रजनीश आए हैं और ग्राम प्रधान कहते हैं कि ये ले 1000 रुपया। रजनी शुक्लाल आए हैं और रजनीश के भतीजा आए हैं और बहुत लोग आए हैं। मतलब हम उनका नाम तो जाने नहीं, बहुत लोग आए हैं, मतलब 30-35 में नहीं है। का हम साहब लोग पहने लेटे हैं घर में ना आए तो तुरंत हम साड़ी पहन ली नहीं। फिर के बाद आए कहते 1000 रुपया ले, तुमका काहे के का तो ऑर्डर हो, कल ऑर्डर हो, परसों तुमके नाम 5 क्विंटल गेहूं दे रहे, तुमका 4.5 बीघा जमीन के खा रहे हो हमारे, तब नहीं दे दिनो 5 साल में यहाँ। अब हम कहना 5 क्विंटल गेहूं 1000 रुपया हमका दे रहे हो। तो कहला कि ये पकड़ो वाट डालो, तुमका 5 क्विंटल परसों गेहूं मिली है, 1000 रुपया लो। आप पे दबाव बनाया, आपने क्या जवाब दिया उनको? हमने कहा हमका 5 क्विंटल गेहूं 1000 रुपया हमका दे रहे हो, 5 साल तक हो तब नहीं हमका दिनो, नाना हमारे बच्चा है। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट। बांदा शहर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से मकान में रखा गृहस्थी का सारा सामान बुरी तरह जल गया। जले हुई गृहस्थी की कीमत लगभग 1 लाख रुपए आकी जा रही है। वहीं आग लगने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भैया क्या नाम है आपका? वीरू। अच्छा ये बताइए, ये घटना क्या हुई है और कितने बजे की घटना है और क्या क्या सामान जला है यहाँ पर? ये घटना हुई है कल 1-1:30 बजे के करीब। रोटी खाना बना रहे थे, दोनों चूल्हे जल रहे थे। एक में रोटी बन रही थी तो 2 रोटी बनाई इन्होंने, हमारे छोटे पापा हैं, रोटी बना रहे थे। तीसरी रोटी डाली तो रेगुलेटर में आग लगी थी। तो उन्होंने देखा तो वो अंदर से रूम से लेकर बाहर फेंक दिया सिलेंडर को। इतना तेज आग लग गई, कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। और फिर सब कोई कहने लगा कि आग लग गई, आग लग गई। फिर सब कोई बाहर चले गए, गाड़ी वाड़ी लेकर चले गए सब कोई बाहर। और फिर वो 2 मिनट में फट गया बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या सामान जल गया लगभग? इन्वर्टर, कूलर, टीवी, पंखा, 4-5 डिग थे और 50 जोड़ी कपड़े, रद्दे गजाई। लगभग कितने लाख रुपए तक का? लगभग 1.5 लाख रुपए तक का, 1.5 लाख का सामान। टीवी। फायर ब्रिगेड को फोन किया था। वो रोड में आई थी, तब तक हमने आग बुझा दी थी। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बसेन में खेत में भूसा बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते 2 लोग चोटिल हो गए। वहीं चोटिल लोगों द्वारा थाने में तहरीर देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम सूर्यकांत पाठक ग्राम सभा बसेन के निवासी, हमने ठेके पे भूसा बनाने के लिए बुलवाई थी। तो हम भूसा बना रहे थे, पहले अन्य खेतों में बना, फिर उसके बाद में दूसरा खेत मिहीलाल के खेत, नरेश का नाम मिहीलाल के खेत में बनना था भूसा। वो खेत हमने मांग रखा था जबकि, और वो खेत जब हमने ड्राइवर को भूसा बनाने के लिए उसको खेत को भेजा, हम थोड़ा रुक गए लैट्रीन जाने के लिए, तो वो ड्राइवर चला गया। गलती से वो बाहर का आदमी था, लखबीर सिंह लखा, वो पंजाब का रहने वाला था। तो यहाँ उसको ये मालूम नहीं था कि ये खेत किसका है, ये वो खेत किसका है। वो धोखे से दूसरे के खेत में, आकाश सत्येंद्र के खेत में घुस गया भूसा बनाने के लिए, जिसको
पहले ठेके पे उन्होंने ले रखा था आकाश ने, लेकिन उनका खेत छूट गया था। फिर भी वो लोग आ गए और उस ड्राइवर को मारने लगे और ट्रैक्टर को भी तोड़ने लगे। तब ड्राइवर ने दूसरा जो था बंदा, उसके पास उसने फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी दशा है, वो मारने लगे। उसका पैर भी फ्रैक्चर कर दिया उन्होंने मार मार के। उसके बाद में उसने दूसरे बंदे ने हमको फ़ोन किया कि भैया आ जाओ, यहाँ ट्रैक्टर भी तोड़ रहे हैं और ड्राइवर को बहुत पीट रहे हैं, कह रहे हैं तुम हमारे खेत में क्यों। तो हम तुरंत लेटरिन होके तुरंत भाग के गए। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो ड्राइवर भी भाग चुका था, हट चुका था वहाँ से किसी को पकड़ के। और उसके बाद में हम गए, लेकिन हमसे कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, हमसे बात कोई पूछी गई न कुछ कहा गया। सीधा सीधा हमको मारने लगे। हमारी आँखों पे भी चोट आई, आँखों पे डंडे मारे गए, यहाँ पैर में चोट है, यहाँ भी मारा है उन्होंने, पीठ में भी मारा है। कई डंडे आकाश और अशोक ने मारे, जो कि वो अशोक जो है बहुत बड़ा क्राइम, उसका नंबर 8 का रजिस्टर निकलवा के देख लिया जाए कितना बड़ा। और उसने ये भी हमसे कहा है कि तुमको साले कल तक मार देंगे। फिर हम तब तक कई लोग आ गए, तब वो छोड़ के हमको भाग गया। फिर हमें भी कोई विशेष सुनवाई ना, हम ये कहते रहे कि न्याय करो साहब, न्याय करो, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि जांच के बाद ही सब कुछ हो सकता है, उसके पहले कुछ नहीं हम करेंगे। जब हम जांच करेंगे उसके बाद में करेंगे। हमने डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए कहा, सब कुछ कहा, लेकिन कुछ नहीं माने। वो असल बात, एक वहाँ का पत्रकार अमित पत्रकार है, उसने फ़ोन किया थाने को, तभी ये लोग कुछ नहीं मान रहे हैं। खट्टे, अशोक, आकाश ने हमको तीनों लोगों ने मिलकर मारा है। एक बात सुन ले मेरी। अरे भैया मैं भूसा बना रहा था वहाँ, मुझे नहीं मालूम था, उसने आदमी आकर मेरे ऊपर वार किया। ठीक है, अब मुझे इलाज कराने के लिए आया हूँ मैं डॉक्टर के पास, तो इसका फ्रैक्चर कर दिया लात मेरा, कि मतलब मांस फट गया अंदर से। मेरे को नहीं पता था कौन है कौन नहीं था वो। ठीक है ना। हरदोई से KKD न्यूज़ संवाददाता लवकुश सिंह की रिपोर्ट।